विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है ए प्लस बी इक्वल्स 1 गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 2 ए गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है ए टू द पावर ऑफ 8 प्लस बी टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू क्या होता है। अगर हम यहाँ तक अगर पहुँचना है इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू हम पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे ए प्लस बी, ये एक सपोज ये 1 है समझ लो, ये इक्वेशन नंबर 2 है समझ लो। तो फ्रॉम इक्वेशन ए प्लस बी वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू पुट कर दो तो ये 1 स्क्वायर बनते हैं इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 है तो इसका वैल्यू 2 कर दो प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी एच 2। ठीक है, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है और इक्वल्स यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 2 अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस ए इंटू बी बनते हैं। तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड किया हम तो ये 2 निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा, ये 1/2 बनेगा। तो इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए बी रहेगा। तो हमें चाहिए ए बी का वैल्यू, इस इक्वल्स ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ये 1/2 -1। तो ये -1 ये साइड में लिया तो ये -1 ये साइड में तो नेगेटिव हो गया। तो ये इंटू बी इक्वल्स -1/2। ठीक है, तो हमें मिल गया ए बी का वैल्यू। ये बाद में हमें काम का आ जाएगा तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे ए बी इक्वल्स 1/2। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है गिवन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है। तो हम दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया, हम यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो, यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो, तब ये बनता है ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स 4। ठीक है, तो ये पावर रूल यूज़ किया तो ए टू द पावर ऑफ 4 बनता है ये, प्लस यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी होल स्क्वायर बनता है ये स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ए इंटू बी होल स्क्वायर इक्वल 4। तो ये भी का वैल्यू हमें मालूम है 1/2, तो नेगेटिव 1/2 सॉरी, तो पुट कर दो ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स -1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स 4। तो ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स -1/2 होल स्क्वायर मीन्स -1/2 इंटू -1/2, तो प्लस 1/4। तो यहाँ पर 1/4 रख दो इक्वल्स 4। तो ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 होता है। तो यहाँ प्लस 1/2 रहता है, 4 के वो साइड में लो तो 4 - 1/2 हो जाएगा। तो ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 - 1/2। मतलब 4 - 1/2 क्या होता है, 4 - 1/2 1 लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और 8 - 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 मीन्स 2 होते हैं, तो 7/2। तो ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 7/2। हमें यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू मिला 7/2। ठीक है, अभी ए टू द पावर ऑफ 8 प्लस बी टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू चाहिए। हमारे पास है ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4। तो इसको इस इक्वेशंस को अगर हम स्क्वेयरिंग किया तो ए टू द पावर ऑफ 8 हम प्लस बी टू द पावर ऑफ 8 हमें मिलेगा। तो हमें मालूम है ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो और यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो, यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तब क्या बनता है, ये ए टू द पावर ऑफ 4 ए प्लस बी होल स्क्वायर ए टू द पावर ऑफ 4 to the power 2 plus of b to the power of 4 whole to the power of 2 plus 2 times a to the power of 4 into b to the power of 4 is equals to 7/2 whole square means 7 square means 49 सॉरी, तो 2 का स्क्वेयर 4 होता है। तो ये पावर यूज कर दो, यहाँ पर a to the power of 4 into whole to the power of 2 means a to the power of 4 into 2 means 8 बनते हैं, यहाँ पे b to the power of 8 बनते हैं प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी होल टू द पावर 4 बनता है यहाँ पर
क्योंकि हमें मालूम है ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू बी टू द पावर ऑफ एक्स अगर रहा तो ए इंटू बी होल टू द पावर ऑफ एक्स बनते हैं। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया, तो इक्वल्स यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो हम पहले ये इंटू बी होल टू द पावर ऑफ 4 इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये बी का वैल्यू -1/2 है, -1/2 होल टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो दिस इक्वल्स -1 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो दोनों कट हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। तो ए टू द पावर ऑफ 8 प्लस बी टू द पावर ऑफ 8 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, इसका वैल्यू तो इक्वल्स यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाई 4 एज यूजुअल। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1/8 हो गया। तो ये राइट साइड में लो, तो ए टू द पावर ऑफ 8 प्लस बी टू द पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 4। 1 इंटू 1 1/8 हो गया, तो ये पॉजिटिव 1/8 है, राइट साइड में लो तो नेगेटिव 1/8 बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, 49 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/8। तो इसको क्या कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये भाग क्या बनते हैं 98 बनते हैं ऊपर, ये भाग 8 बनते हैं -1/8। यानी एलसीएम दोनों सेम हो गया, डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया। तो एलसीएम अगर लिया 98 - 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 97 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। दिस इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 8 प्लस बी टू द पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू 97 डिवाइडेड बाई 8। ये हो गया ए टू द पावर ऑफ 8 प्लस बी टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू, हमें यही पूछा है। तो इसका जगह में मैं क्या लिखता हूँ 97 डिवाइडेड बाई 8। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।